शुरुआत करते हैं। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। तो आज मैं फिजिक्स का पार्ट 1 कराने वाला हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना फिजिक्स भी कराने वाला हूं। मैं बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स के, और साथ साथ में केमिस्ट्री के, है ना। तो आपको पता ही है मैंने बायोलॉजी में अभी तक 300 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें से 2 पार्ट आपके अभी बकाए हैं। ठीक है, उनको भी कराऊंगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के कराने वाला हूँ। फिजिक्स क्वेश्चन को देख के चलना है आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? ये बनता है हमारा समतल दर्पण से। कैसा बनता है? समतल दर्पण से। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जो छोटा होता है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कैसा बनता है? वो बनता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, कैसा होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण करके बराबर हो जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कैसा हो जाता है? आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, ना कि छोटा ना बड़ा। कैसा होता है? बराबर होता है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, सीधा और आभासी या वास्तविक होता है। कैसा होता है? ये होता है सीधा और आभासी। ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? वो करता है परितालिका। क्या करता है? परितालिका। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। कैसा दिखता है? वो दिखता है चपटा। कैसे दिखता है? चपटा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। कौन सा नहीं किया जा सकता? वो मिट्टी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बायोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी में मैंने आपको बताया है पार्ट 2 में ही। क्या कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को? क्या कहते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, क्या कहते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्र कैसा होता है? लेंस की जो क्षमता होती है कैसा होता है? होता है डियोप्टर। कैसा होता है? डियोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पानी से भरी जो बाल्टी होती है और उसकी गहराई कम दिखती है? किस कारण से दिखती है ऐसा? वो दिखती है हमें किस कारण से? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण ही क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? उसके धारक के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर जो कुकर होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो गाड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, जिसके माध्यम से आपको ये पता लगता है कि गाड़ी अब पीछे से कौन सी आ रही है, जिससे आपको ये अनुमान लगा सके कि आपको किस गाड़ी के बारे में पता लग सके कौन सी गाड़ी आ रही है, या फिर कौन आपको संकेत दे रहा है कि आपको साइड हटने के लिए। ऐसा उसमें जो लेंस लगा होता है, जहाँ पर एक ड्राइविंग करता है एक ड्राइवर, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा लेंस लगा रहता है, किसके माध्यम से ऐसा आपको पता महसूस होता है? ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो रोगी होते हैं, ठीक है, जो किसी बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उसके नाक, कान, गले, ठीक है, और अनेक प्रकार के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? किस करते हैं? अवतल लेंस का। कोई बताएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या डिफरेंस होता है? अगर पता है तो बताओ। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? कितना होता है हीरे का? 2.42। ठीक है, कितना होता है? और कार्बन का कितना होता है? कार्बन का आपको बताना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्वेश्चन आने से पहले, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या रहता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? किस प्रकार की पुंज प्राप्ति होती है? वो होती है संश्रित प्रकाश पुंज से। ठीक है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वो होता है हमारा वास्तविक और उल्टा।
नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, कैसी होती है? वो होती है सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कैसा होता है? नेत्र का जो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर हो, कितने? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हो सकता है आपको इजी लग रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, कितना होता है दूर बिंदु? तो कितना व्यक्ति देख सकता है? अनंत पर होता है, कितना होता है? अनंत पर होता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो सिनेमा का पर्दे होते हैं उस पर किसी बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन रंग ऐसा है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो सबको पता है लाल रंग ऐसा है, ठीक है, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक क्या है? किलोवाट का जो मात्रक क्या है वो क्या है? वो हमारा ऊर्जा, ठीक है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? क्या है? वो है हमारा ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या होता है? कौन सा लगा होता है? अवतल दर्पण। और दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? कैसा हो जाता है? वो होता है छोटा। कैसा? छोटा होता है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, ऐसा किसके कारण दिखती हैं? ये दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। दूरदृष्टि जो दोष वाली आंखें होती है ना, वो सिर्फ दूर दूर के, ना कि नजीक की वस्तुओं को देख सकती हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। मानव नेत्र में होता है, कैसा होता है मानव नेत्र में? अभी बताया ना मैंने आपको, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वो होता है 2 मिनट का। कितने का? 2 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 31, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम में है? कैसा है इंद्रधनुष? वो है हमारा प्राकृतिक। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? लाल, काला, पीला, नीला। कैसा दिखता है? ये हमें दिखता है काला। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? रेटिना। वो क्या है? रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? वो होता है टेस्ला। क्या? टेस्ला। जो मात्रक होते हैं ना, मात्रक वगैरह होते हैं, एक क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से नोट करके चलना है आपको। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कॉपी पेन लेके आपको नोट कर लेना, ताकि आप बार बार रिवीजन कर सके, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है? टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 35, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनोमो होती है उससे किस प्रकार की होती है? वो होती है दिष्ट धारा। किससे होती है? दिष्ट धारा से। तो आपको पता है मैंने फिजिक्स का आज पार्ट 1 कराया, जिसमें आपको मैं पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने 35 क्वेश्चन कराए हैं, तो आज के लिए इतनी। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अभी तक आपको बायोलॉजी के 300 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से मैं आपको 200 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, ठीक है। 200 क्वेश्चन के अलावा मैं आपको अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन उसके अलावा भी मैं करवाऊंगा, जिसमें 200 क्वेश्चन और मैं आपको अपनी तरफ से कराऊंगा। जिन क्वेश्चनों को मैं आपको कराने वाला हूँ ना, उनके अलावा उन क्वेश्चनों को आपको नोट करके चलना है, बार बार रिवीजन करके चलना है और मुझसे जुड़े रहना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो बार बार आए और बार बार आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना, वो आपको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जो भी मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। या फिर आपको कोई जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन को क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।